अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में आपको बताया कि मैं अब कोरिया जा रही हूँ, तो अब उसकी तैयारियां जो हैं वो कर रही हूँ। एक दिन है आज मेरे पास, कल रात की मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की। अब ऐसा है कि आज का दिन मेरा पार्लर में लग जाएगा, क्योंकि मैंने हेयर कट लेना है, नेल्स लगवाने हैं, आई लैशेस एक्सटेंशन करवानी है। तो बस इस सिलसिले में मेरा जो है ना पूरा दिन लग जाना है। तो इसलिए मैं सुबह सवेरे उठी हूँ, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो है ना पार्लर के लिए निकल गई थी। ये हमारे एरिया में ही बेगम तरीन का पार्लर है। बहुत अच्छी सर्विस इन्होंने मुझे दी। मैंने इनको बताया कि बस मेरे पास टाइम कम है, तो जितने जल्दी हो सके आप मुझे फ्री कर दें, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है पार्लर में। क्योंकि जब पार्लर जाता है बंदा, फिर पहले हेयर कट, फिर नेल्स पे और आई लैशेस एक्सटेंशन पे मेरा बहुत टाइम लग गया था। बाकी भी वैक्स थी और फेशियल वगैरह था, तो वो तो बस ये समझें कि मुझे ब्राइडल ही समझ रही थी कि भाई अब तुम जो हो ना ब्राइडल हो। मैंने कहा ब्राइडल नहीं हूँ, अल्लाह का वास्ता है, जल्दी जल्दी इस काम को जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। आज का दिन था और नेक्स्ट डे जो है वो 10 बजे रात की मेरी फ़्लाइट थी। फिर हमने मानसेरा से भी निकल जाना था, जल्दी निकलना था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ट्रैफिक होती है और मुझे इस्लामाबाद भी मिलना था किसी को। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें, अब ऐसा है कि पार्लर वाला काम जो है ना वो जल्दी जल्दी कर दूं। पेडी मेडी जो है वो भी करवा दी, सारा कुछ करवा दिया। और यहाँ की सर्विस ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे जो है ना सर्विस प्रोवाइड की। और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं सलोन आई हुई हूँ या कहीं पार्लर आई हुई हूँ। बिल्कुल घर वाला माहौल था, इतनी अच्छे से जो है ना वो सब कर रहे थे, मेरी खिदमत खातिर कर रहे थे। उनको बताया कि मेरी कल की फ़्लाइट है, बस मैंने जाना है। तो पार्लर वाला काम जो था वो मैं जल्दी इसलिए कह रही थी कि हो जाए, क्योंकि घर जाऊंगी, मामा बाबा भी आए होंगे, कुछ टाइम उनको भी मैंने देना है। फिर घर में सब गेस्ट आ जाते हैं मिलने के लिए कि भाई अब जा रही है, तो इसलिए इसको मिलने। तो बस पार्लर का काम ख़त्म करना है। उसके बाद हम लोगों ने जो है मिठाई का मैंने ऑर्डर दिया हुआ था कि ये मिठाई जो है ना हमारे एरिया की जो फेमस मिठाई है वाजिद शाह बेकरी की, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बना के मुझे दी और वो मैंने पैक करवानी थी। उसके बाद जो है सबसे बड़ा काम जो था वो मैंने अपने हैंड कैरी का सबका वेट करवाना था। वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होता तो वहाँ से फिर मुझे चीज़ें जो है निकाल के वापस भेजनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा वहीं पर फेंकनी पड़ती हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो कह देते हैं कि अपना सामान आप वापस कर दें। और ये तैयारियाँ जो थी ना मुझे पहले कर लेनी थी, लेकिन मैं क्या करूं, हस्बैंड साहब ने मुझे सिर्फ 2 दिन का बीच में गैप दिया है। जैसे ही पता चला है तो बस उन्होंने वीज़ा लगाया, तो उन्होंने मेरी टिकट जो है ना वो करवा दी। बाकी मैंने नेल्स वगैरह भी लगवा दिए थे, आई लैशेस एक्सटेंशन थी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी मेरी आंखों के ऊपर। और से ही मैंने लश्कारे वश्कारे मारे कि अब जो है ना पार्लर जब मैं गई वापस आई तो मुझे सही वो नई ब्राइडल वाली फीलिंग्स आ रही थी कि भाई आज तो बस मेरा काम जो है ना वो ब्राइडल वाला है। बस सब कह रहे थे बैठ जाओ, तुमने कल सफ़र करना है और अपना ख्याल रखो, नींद पूरी करो, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान से दोहा 4 घंटे की, फिर वहाँ 2 घंटे का स्टे है, फिर आगे से 9 घंटे की फ़्लाइट मेरी कोरिया की है और बहुत थका देने वाला सफ़र है। ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जिस दिन मैंने निकलना था। ये दिन के 2 बजे का टाइम है और अभी गाड़ी आ गई थी। बस मेरे जो बैग वगैरह हैं वो सेट कर लिए, बाबा ने दुआ की। और ये यहाँ पे जो क्लिप थे ना वो मैंने नहीं डाले, बड़े इमोशनल थे, रोने धोने वाले थे। मैंने कहा बस अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दोबारा रोना आ जाएगा, क्योंकि मेरी आपी जो है ना बड़ी वाली, वो बड़ी दुखी हुई मुझे सी ऑफ करते हुए। मैंने कहा आप ही मैं कोई इतनी दूर जा तो रही हूँ, लेकिन वापस तो आऊँगी ना, आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं, क्योंकि मैं कभी भी अपने बहन भाइयों से अलग नहीं हुई। तो ये वो टाइम था कि जुदाई बड़ी मुश्किल थी, खास करके बाबा मामा से, क्योंकि बाबा और मामा जो हैं वो मेरे साथ काफ़ी अटैच, हर तरह के घर का मसला डिस्कस करना मुझसे, सारा कुछ। तो बस यहाँ पे जो थे ना हिम्मत मेरी जवाब दे गई थी। आंसू मुझे आए थे, रोई थी, लेकिन फिर ज़रा दिल को मजबूत कर लिया था, ये ना हो कि बाबा भी जो है ना रोने लग जाए। बाबा मुझे 2 मरतबा सी ऑफ करने आए, दोनों बार दिल से लगाया और दोनों बार रोने लग गए। और बस वो टाइम ऐसा था ना कि इतना मैं अपनी शादी वाले दिन भी मुझे मतलब रोना नहीं आया, लेकिन जब बाबा ने दिल से लगाया, प्यार किया, तो बस फिर मेरे आंसू नहीं रुके, बस रोना आ गया। खैर जी, ज़ाहिर बात है इतना दूर हो जाना पड़ता है तो फिर थोड़ा बंदा इमोशनल हो ही जाता है। हम लोग निकले, हुरी मेरे साथ थी। हुरी को यही था कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, उसको ये था कि मैं एयरपोर्ट तक जाऊंगी, वापस पाकिस्तान ही आ जाऊंगी। तो उसको ये था कि ये मुझे छोड़ के जा रही है।
और मेरे साथ साथ थी। फिर हम लोग वहाँ पे हकला इंटरचेंज पे रुक के इस्लामाबाद से कुछ फासले पीछे वहाँ पे हुरी ने कहा कि भूख लगी हुई है। फिर बस हम वहाँ पे सबवे पे चले गए, वहाँ से उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की, बस उसने खाई वगैरह और बस हम लोग जो है दोबारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। ये सफ़र ऐसा था, अक्सर हम इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं ना तो ये सफ़र ख़त्म नहीं होता था, लेकिन आज जब मैंने एयरपोर्ट आना था ना तो यकीन करें 2 घंटे में हम लोग इस्लामाबाद पहुंच जाए थे। और जो मेरी अपनी सास है ना, मैं कहती हूँ कि बेटियों के जाने पे माएँ तो रोती हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई सास ऐसी नहीं देखी जो अपनी बहू के जाने पे रो रही हो। इतनी ज़्यादा मम्मा रो रही थी। फिर मेरी जो छोटी सिस्टर है हुरी की मम्मा है ना, वो ज़रा शुगली सी है, तो मैं से बार बार ये कह रही थी कि तुमने अम्मी का ख्याल रखना है, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे बस ये एयरपोर्ट पे मैं सबको मिली और मैंने अल्लाह हाफिज़ किया। बस यहाँ पे भाई ने और बहन ने मुझे खुदा हाफिज़ किया। अम्मी को मैंने गाड़ी में ही मिल लिया था, मैंने कहा आप नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे जब रुखसत करने की बारी आती है ना तो दोबारा फिर जो है ना दिल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसलिए मैंने उनको कहा रोना नहीं है, मैं आपके बेटे के पास ही जा रही हूँ, कहीं दूर नहीं जा रही, इंशाल्लाह हम दोनों वापस आएंगे। अब जी यहाँ पे मैं आ गई थी दोहा के लिए, जहाँ से मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होनी है। बस यहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो चार्जिंग वाला सिस्टम था ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सारे इनके जो थे वो ख़राब थे। मेरे फ़ोन में अचानक चार्जिंग कम हो गई, क्योंकि वीडियो बनानी पड़ती है छोटे छोटे क्लिप, तो बस काम मेरा ख़राब हो गया था। लेकिन इतनी कर ली थी कि जो है ना थोड़ा थोड़ा शूट हो जाए। जहाज़ में मैंने कहा बाकी कर लूँगी। यहाँ पे जी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई थी और कितने टाइम से वो लगे हुए कि आ जाएं, फलानी फ़्लाइट वाले आ जाएं, तो मैं आराम सुकून से बैठी हुई। लास्ट में मैं गई हूँ, बिल्कुल लास्ट में, कि जब जहाज़ जो है ना 10-15 मिनट बाद जो है वो उड़ गया था। बाकी इससे आगे का जो सफ़र है वो कैसा रहा, कैसा होगा, अब वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अभी जी जैसे ही मैं जहाज़ में बैठी तो बस मैंने सबसे पहले जो है ना सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मल पढ़ी, क्योंकि हवाई सफ़र मेरा पहला था और थोड़ा मेरा जो है ना दिल घबरा भी रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, और डर भी रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र का आगाज़ हो गया। मैंने यासीन पढ़ी और उसके बाद जो है अपनी हदूद से हम लोग निकल गए। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक अल्लाह हाफिज़।